आज की हमारी पड़ताल एक सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया की हर खुशी थी, हर ऐशो आराम था, वो खुशी की असली तलाश में सब कुछ छोड़ने पर क्यों मजबूर हो गया? वो ऐसा क्या खोज रहा था जो उसे सोने के महल में नहीं मिला? हम बात कर रहे हैं राजकुमार सिद्धार्थ की, जो बाद में गौतम बुद्ध बने। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ उनकी जीवनी के फैक्ट्स दोहराना नहीं है। हम उन मोड़ों को, उन डिक्लिक्स को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने एक राजकुमार को एक साधक में बदल दिया। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनके जीवन के हर पहलू पर रोशनी डालते हैं, जन्म से लेकर उस सुनहरे पिंजरे तक जिसमें वो पले बड़े, और फिर उस महान खोज तक जिसने दुनिया को एक नया दर्शन दिया। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जन्म और नामकरण। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका मतलब है जिसने अपना लक्ष्य पा लिया हो। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या उस समय नामों को लेकर कोई गहरी मान्यता थी, जैसे नाम में ही बच्चे का भविष्य देखने की कोशिश की जाती हो? यह एक बहुत दिलचस्प सवाल है। उस संस्कृति में नामों का गहरा अर्थ होता था। ये नाम एक उम्मीद की तरह था। उनका जन्म लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा को हुआ, जो आज नेपाल में है। हाँ। और ये तारीख उनके जीवन का एक अद्भुत संयोग बन गई। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इस बारे में। इसी दिन उनका जन्म हुआ। 35 साल बाद इसी दिन उन्हें ज्ञान मिला, और 80 साल की उम्र में इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ। कमाल है। अब उनके परिवार की बात करते हैं। उनके पिता शुद्धोधन एक राजा थे, लेकिन शायद वैसे राजा नहीं जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। सही कहा। शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। यह एक तरह का चुनावा शासन था, जिसे गणसंघ कहते थे। अच्छा। यह मगध जैसी बड़ी राजशाहियों से अलग था, जहां राजा का बेटा ही राजा बनता था। यहाँ एक तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। ये उस समय के राजनीतिक माहौल को भी दिखाता है। और उनकी माँ महामाया का निधन सिद्धार्थ के जन्म के सिर्फ 7 दिन बाद हो गया। यह सिद्धार्थ की जिंदगी का पहला बड़ा दुख था, भले ही उस वक्त वो इतने छोटे थे कि इसे समझ नहीं पाए। और उनकी परवरिश उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने की, लेकिन पिता शुद्धोधन के मन में एक डर बैठ गया था, एक भविष्यवाणी की चिंता। हाँ, एक बहुत प्रसिद्ध भविष्यवाणी थी। ऋषियों ने कहा था कि ये बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो पूरी दुनिया पर राज करेगा, या फिर एक महान सन्यासी बनेगा जो मानवता को ज्ञान का रास्ता दिखाएगा। बिल्कुल। उन्होंने एक शर्त रखी, अगर राजकुमार ने जीवन के दुखों यानी बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देख लिया तो वो सन्यासी बन जाएंगे। और कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा राजपाट छोड़कर सन्यासी बन जाए, तो उन्होंने एक प्लान बनाया। एक बहुत बड़ा प्लान। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए एक सुनहरा पिंजरा तैयार किया, एक ऐसा महल जहां दुख, दर्द या किसी भी तरह की कमी का कोई नामो निशान न हो। मतलब हर तरफ युवा, स्वस्थ और सुंदर लोग। हाँ, उन्हें दुनिया की हर खुशी दी गई, लेकिन उन्हें सिर्फ विलासिता में नहीं डुबोया गया। उन्हें शास्त्रों, युद्ध कला और राजनीति की बेहतरीन शिक्षा भी दी गई। उनका स्वभाव बचपन से ही गंभीर और दयालु था, और उनकी ये गहरी सोचने वाली पर्सनालिटी उस सोने के पिंजरे से टकराने ही वाली थी जो उनके पिता ने उनके लिए तैयार किया था। इसी बीच उनका परिवार भी बसा। उनकी शादी यशोधरा से हुई और उन्हें एक बेटा हुआ, राहुल। और यही एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। राहुल नाम का अर्थ बताया जाता है बंधन या बेड़ी। हाँ, सिद्धार्थ के शब्द थे राहुलो जातो बंधनम जातम। मतलब राहुल पैदा हुआ है, एक बंधन पैदा हुआ है। ये तो बहुत कठोर बात है एक पिता के लिए। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उस वक्त उनके मन की स्थिति का एक्सरे था। सोचिए, एक नए पिता के लिए अपने ही बच्चे को अपनी मुक्ति के रास्ते का रोड़ा समझना, ये कितनी बड़ी आंतरिक कश्मकश की निशानी है। एक तरफ पिता का प्यार था, दूसरी तरफ एक बेचैनी थी कि ये सांसारिक जीवन, ये प्यार, ये सब कुछ स्थायी नहीं है। ये दिखाता है कि उनकी खोज व्यक्तिगत प्रेम से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। तो महल एक सुरक्षित बुलबुला था, लेकिन हर बुलबुला एक दिन फूटता है। सिद्धार्थ के लिए ये हकीकत से पहली टक्कर कब और कैसे हुई? ये तब हुआ जब उन्होंने महल के बाहर की दुनिया देखने की इच्छा जताई। उनके पिता ने पूरी कोशिश की कि सड़कें साफ हों, कोई भी दुखी या बीमार व्यक्ति सामने ना आए, लेकिन जो होना था वो होकर रहा। अपनी यात्रा में उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। पहला था एक बूढ़ा आदमी, झुकी हुई कमर, कांपते हुए हाथ, चेहरे पर झुर्रियां। अपने सारथी छन से पूछने पर उन्हें पता चला कि ये बुढ़ापा है और ये सब पर आता है। ये उनके लिए पहला झटका था।
बिल्कुल, वो पहला झटका था कि ये युवा शरीर हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। दूसरा दृश्य था एक बीमार व्यक्ति का जो दर्द से करा रहा था। उन्हें समझ आया कि स्वास्थ्य भी एक अस्थायी चीज है। और तीसरा दृश्य, वो तो सबसे भयावह रहा होगा। एक शव यात्रा। लोग रो रहे थे और उन्हें पता चला कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जिससे कोई सम्राट भी नहीं बच सकता। महल की दीवारों ने जिस सच को उनसे छुपाया था, वो अब उनके सामने था। इन 3 दृश्यों ने तो उन्हें पूरी तरह से हिला दिया होगा, लेकिन चौथा दृश्य कुछ अलग था। चौथा दृश्य एक उम्मीद की किरण था। उन्होंने एक सन्यासी को देखा। उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, एक अजीब सी शांति थी। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो उन सबसे ज्यादा अमीर लग रहा था जिन्हें सिद्धार्थ ने अब तक देखा था। हाँ, उसे देखकर सिद्धार्थ को पहली बार लगा कि दुख से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो सकता है। यहीं से उनकी असली खोज शुरू हुई। उन्होंने समझ लिया कि असली समस्या बुढ़ापा, बीमारी या मृत्यु नहीं, बल्कि इनसे जुड़ा हुआ दुख है। उन्हें उसी दुख का इलाज खोजना था। सही। और 29 साल की उम्र में उन्होंने वो फैसला लिया जिसे महाभिनिष्क्रमण या महान त्याग कहते हैं। एक रात अपनी सोती हुई पत्नी और बेटे को देखकर वो चुपचाप महल से निकल गए। ये बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। एक पति और एक पिता के तौर पर अपने परिवार को इस तरह छोड़कर चले जाना, ये एक बहुत ही कठोर कदम लगता है। इसे महान त्याग क्यों कहा जाता है, महान परित्याग क्यों नहीं? यह एक बहुत ही जायज सवाल है। व्यक्तिगत नजरिए से देखें तो यह परित्याग ही लगता है, लेकिन इसे महान त्याग इसलिए कहा गया क्योंकि यह किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था। यह पूरी मानवता के दुख का हल खोजने के लिए उठाया गया कदम था। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख, अपने परिवार के प्रेम को एक बड़े सार्वभौमिक लक्ष्य के लिए त्याग दिया था, या उनका निजी बलिदान था एक बड़ी खोज के लिए। महल छोड़ने के बाद उनकी यात्रा कहाँ गई? पहले वो उस समय के 2 मशहूर गुरुओं आलार कलाम और उद्दग रामपुत्र के पास गए। उन्होंने उनसे ध्यान की बहुत ऊंची अवस्थाएं सीखी, लेकिन उन्हें अपने मूल सवाल का जवाब नहीं मिला। संतुष्टि नहीं मिली। हाँ, उन्हें लगा कि ये अवस्थाएं मन को अस्थायी शांति तो देती हैं, लेकिन दुख की जड़ को नहीं काटती। इसके बाद उन्होंने वो रास्ता अपनाया जो बिल्कुल उल्टा था, कठोर तपस्या का, 6 साल तक। हाँ, उर्वेला में, जो आज का बोध गया है, उन्होंने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर शरीर को चरम कष्ट देना शुरू किया। वो लगभग खाना पीना छोड़ चुके थे। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था। 6 साल एक बहुत लंबा समय है। बहुत लंबा। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये उनके लिए गहरे मानसिक संघर्ष का दौर था। वो लगभग मृत्यु के करीब पहुंच गए थे। उन्होंने शरीर को सुखाकर मन को जीतने की हर कोशिश की और बुरी तरह सफल हुए। और ऐसी असफलता से एक बड़ा सबक निकल कर आया है ना? बिल्कुल। जब वो पूरी तरह निराश और कमजोर हो चुके थे, तब सुजाता नाम की एक गांव की महिला ने उन्हें खीर अर्पित की। उनके साथियों ने तो सोचा होगा कि सिद्धार्थ अपने पद से भटक गए हैं। हाँ, और वो उन्हें छोड़कर चले भी गए। लेकिन सिद्धार्थ ने वो खीर स्वीकार कर ली और उसे खाते हुए उन्हें एक बिजली की तरह एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि ना तो महल का अत्यधिक भोग विलास सही रास्ता है, और ना ही ये शरीर को नष्ट कर देने वाली अत्यधिक तपस्या। सही सत्य इन दोनों के बीच में है। यही मध्यम मार्ग का क्रांतिकारी सिद्धांत था। तो ये सिर्फ शारीरिक संतुलन की बात नहीं थी। नहीं, ये गहरी मनोवैज्ञानिक खोज थी। बुद्ध ने शायद ये महसूस किया कि शरीर को एक्सट्रीम कष्ट देना भी एक तरह का अहंकार ही है। मैं तपस्या कर रहा हूं, मैं खुद को जीत रहा हूं। अच्छा। भोग और तप दोनों ही मैं पर बहुत ज्यादा केंद्रित हैं। मध्यम मार्ग इस मैं से ध्यान हटाने का रास्ता था। और इसी मध्यम मार्ग के ज्ञान के साथ वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। हाँ, उन्होंने निश्चय किया कि जब तक सत्य का बोध नहीं हो जाता, वो यहां से नहीं उठेंगे। और फिर 35 साल की उम्र में, उसी वैशाख पूर्णिमा की रात को, उन्हें बोधि यानी परम ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसी पल से राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। हाँ, मतलब दी अवेकन्ड वन, वो जो जाग गया हो। ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने तुरंत उपदेश देना शुरू कर दिया? नहीं, स्रोत बताते हैं कि वो कुछ समय तक चुप रहे। उनके मन में एक दुविधा थी। जो सत्य उन्होंने जाना था वो इतना गहरा था कि उन्हें लगा शायद आम लोग इसे समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन फिर करुणा जागी। हाँ, और उन्होंने फैसला किया कि वो अपना ज्ञान लोगों के साथ साझा करेंगे। और उनका पहला उपदेश, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, सारनाथ में हुआ। हाँ, उन्होंने अपना पहला उपदेश उन्हीं 5 साथियों को दिया जो उन्हें तपस्या के दौरान छोड़कर चले गए थे। धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब है धर्म के पहिए को गति देना। यहीं से बौद्ध संघ की नींव पड़ी। उनके उपदेशों का निचोड़ 4 आर्य सत्यों में है।
तो ये एक तरह से एक डॉक्टर के तशखीस मतलब डायग्नोसिस जैसा है। पहला बीमारी है, दूसरा बीमारी का कारण ये है, तीसरा इलाज मुमकिन है, और चौथा ये रहा आपका नुस्खा। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया। बिल्कुल यही है पहला सत्य, दुख है। जीवन में दुख एक सच्चाई है, ये निराशावाद नहीं, यथार्थवाद है। ठीक है। दूसरा सत्य, दुख का कारण है, और वो कारण है तृष्णा, यानी कभी ना खत्म होने वाली इच्छा और आसक्ति। तीसरा सत्य, दुख का निवारण संभव है। अगर इच्छाओं की आग को बुझा दिया जाए तो दुख खत्म हो सकता है। और चौथा सत्य है, वो नुस्खा दुख निवारण का मार्ग है, जिसे अष्टांग मार्ग कहा जाता है। हाँ, 8 हिस्सों वाला रास्ता। इसे मोटा तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रज्ञा, सही समझ, सही इरादा। शील, सही बोली, सही कर्म, सही आजीविका। और समाधि, सही प्रयास, सही जागरूकता, सही ध्यान। ये मध्यम मार्ग का एक प्रैक्टिकल गाइड है। बिल्कुल। बुद्ध के विचार सिर्फ आध्यात्मिक नहीं थे, सामाजिक तौर पर भी वे बहुत क्रांतिकारी थे। बेहद क्रांतिकारी। उन्होंने जाति व्यवस्था पर सीधा प्रहार किया और कहा, कोई भी जन्म से ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता, व्यक्ति अपने कर्म से बनता है। उस समय के समाज के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन क्या संघ में महिलाओं को शामिल करने का फैसला आसानी से हो गया था? हमारे स्रोत क्या बताते हैं, क्या इसका कोई विरोध भी हुआ था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये फैसला बिल्कुल भी आसान नहीं था। शुरुआती दौर में बुद्ध खुद भी इसके लिए हेजिटेंट थे, शायद उस समय की सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए। अच्छा। लेकिन उनकी मौसी और माँ महाप्रजापति गौतमी ने बहुत आग्रह किया। आनंद, जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, उन्होंने भी महिलाओं के पक्ष में बात रखी। तब जाकर बुद्ध राजी हुए। ये दिखाता है कि ये एक सोचा समझा और उस समाज के लिए वाकई एक बहुत बड़ा और साहसी कदम था। उन्होंने 45 साल तक अपने विचारों का प्रचार किया और 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। उनका आखिरी संदेश क्या था? उनका आखिरी संदेश शायद सबसे शक्तिशाली है। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने कहा कि किसी और पर निर्भर मत रहो, मेरी बातों को भी सिर्फ इसलिए मत मान लेना क्योंकि मैं कह रहा हूं। अपने अनुभव और अपनी बुद्धि की रोशनी में अपना रास्ता खुद खोजो। बुद्ध के बाद ये धर्म 2 मुख्य शाखाओं में बंट गया, हीनयान और महायान। इनमें मुख्य अंतर क्या है? सरल शब्दों में कहें तो हीनयान या थेरवाद, जो ज्यादा सम्मानजनक शब्द है, बुद्ध को एक महान इंसान और मार्गदर्शक मानता है और इसका जोर व्यक्ति की अपनी मुक्ति पर होता है। ठीक है। वहीं महायान बुद्ध को एक अलौकिक देवतुल्य रूप में देखता है और बोधिसत्व के आदर्श पर जोर देता है। बोधिसत्व वो होता है जो खुद ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी निर्वाण में नहीं जाता, बल्कि दूसरों की मदद के लिए संसार में लौट कर आता है। बौद्ध धर्म इतनी तेजी से फैला कैसे? इसके 2 बड़े कारण थे। पहला, भाषा। बुद्ध ने अपने उपदेश संस्कृत में नहीं दिए, जो उस समय विद्वानों की भाषा थी, बल्कि पाली में दिए, जो आम लोगों की भाषा थी। हाँ, इससे उनका संदेश सीधे जनता तक पहुंचा। दूसरा, राजकीय संरक्षण। सम्राट अशोक जैसे शासकों ने इसे अपनाया और पूरी दुनिया में, खासकर पूरे एशिया में फैलाया। और बौद्ध कला के बारे में क्या? शुरुआत में बुद्ध की मूर्तियां नहीं थी ना? ये बहुत दिलचस्प है। शुरुआती 200-300 सालों तक बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई जाती थी। उनकी उपस्थिति को प्रतीकों से दिखाया जाता था, जैसे खाली सिंहासन, उनके पद चिन्ह, बोधि वृक्ष या धर्म का पहिया। ये शायद इस बात का प्रतीक था कि बुद्ध एक व्यक्ति से ज्यादा एक विचार है। हो सकता है। बाद में गांधार और मथुरा कला में मूर्ति बनाने की परंपरा शुरू हुई। सारनाथ का हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ बौद्ध कला का ही एक शानदार नमूना है। तो सिद्धार्थ से बुद्ध तक की यह यात्रा सिर्फ एक व्यक्ति के जागने की कहानी नहीं है, ये दुख को समझने और उससे पार पाने का एक पूरा रोड मैप है। बिल्कुल, ये करुणा, तर्क और आत्म अनुभव पर आधारित एक जीवन दर्शन है। बुद्ध की विरासत शायद उनके अंतिम शब्दों अप दीपो भव में ही छुपी है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। उन्होंने कहा, मैंने रास्ता खोज लिया है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, पर चलना तुम्हें कुछ पड़ेगा। और यही विचार शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है। इस जानकारी और शोर से भरी दुनिया में, जहां हर कोई हमें बने बनाए जवाब और आसान रास्ते देने का दावा करता है, ये सोचना
कि असली खोज, असली सच्चाई और अंतिम जिम्मेदारी हमारी अपनी है, ये हमें वाकई रुक कर सोचने पर मजबूर करता है।